अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। हम फिर से निकल पड़े हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़े से चेंज के साथ। इस बार फुल फैमिली के साथ। उप्स, फुल फैमिली नहीं, पापा तो है ही नहीं, पर थोड़ी देर में वो भी पूरी हो जाएगी क्योंकि उन्हीं के पास तो जा रहे हैं। तो हम निकल पड़े हैं अपने एक और ट्रैवल ब्लॉग के साथ। ये रास्ते का ट्रैफिक भी ना, पर इस बार ट्रैफिक की कोई गलती नहीं है, इस बार हमारी ही गलती है क्योंकि हम निकले ही ऐसे टाइम पे हैं जिस पर ट्रैफिक ही ट्रैफिक रहता है। और देखिए, घर पहुंचते ही मैं पहुंच जाती हूँ अपना फेवरेट काम करने। झूले पर सबसे पहला कब्ज़ा मेरा होता है क्योंकि मुझे ये काम करना बहुत पसंद है, मुझे झूलना बहुत पसंद। और फिर हो जाती है अगली सुबह। मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा और भीनी भीनी धूप, और इस मौसम का अलग ही मज़ा है। यहाँ आके मज़ा ही आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल फ्रेश हो गए हो, जैसे हमारी आत्मा ही फ्रेश हो गई हो। और ये दोनों इसी हवा और इसी धूप का मज़ा लेते हुए खूब मज़े कर रही हैं। इनको मज़े करने दीजिए, पर मुझे तो कुछ और ही एक्सप्लोर करना है। तो हम आ गए सुंदर सुंदर नर्सरी के मज़े लेने। आइए आप भी मेरे साथ आ जाइए और हम देखेंगे प्यारी सुंदर नर्सरी, जिसमें बहुत ही तरह के पौधे, फूल, आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। तो मुझे फॉलो करते रहिए और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। इतनी ग्रीनरी कि देखते ही मज़ा आ जाए। इस ग्रीनरी में जो हवा है वो इतनी प्योर जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लिटरली मुझे इतनी ग्रीनरी में ठंडी ठंडी हवा से ठंड लगने लगी थी। अब देखिए, मेरे साथ एक्सप्लोर करते हुए चलिए इस ग्रीनरी को। ये शायद कुछ ढूंढ रही हैं। और ये देखिए कितना प्यारा सिटिंग एरिया है, पर यहाँ हम कुछ और देखने आए थे। और ये आंटी मुझे कुछ इस तरह देख रही थी कि ये बेवकूफ़ लड़की क्या रिकॉर्ड कर रही है हमें। हम आगे बढ़ते गए और ख़ूबसूरती भी बढ़ती गई। इतने प्लांट्स, और ये तेज़पात का पत्ता है। यहाँ पर हम कुछ डिस्कस करते हुए मालिक भाई के साथ और कुछ एंजॉय करते हुए। और मेरा सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मैं नर्सरी को पीछे छोड़ते हुए और मैं पापा को लेकर बाग के लिए निकल गई। और देखिए रास्ते में मैंने क्या कैप्चर किया। ये भेड़ों का ग्रुप, जो कि इंसानों से भी समझदार है, क्योंकि इतने सारे होते हुए भी इन्हें पता है कैसे चलना है। रास्ते ब्लॉक नहीं करने हैं, एक तरफ चलते जाना है। देखा। और देखते ही देखते हम बाग पहुंच जाते हैं, पर मैं पहले ही उतर जाती हूँ क्योंकि मुझे वॉक करते हुए जाना है। और अब मैं पापा को फॉलो करते हुए, और वो मुझे सब चीज़ों से तारुफ़ कराते हुए, उनके इशारों से आप खुद समझ जाएंगे कि वो मुझे चीज़ों को बता रहे हैं कि ये कौन सी चीज़ है, ये किस चीज़ की बेल है। जैसे अभी वो मुझे इशारों से बता रहे हैं कि बेटा ये बैंगन है, ये घिये की बेल है। और मैं बड़ी ही शांति से सुनते हुए, क्योंकि ये टाइम सिर्फ मेरा और मेरे पापा का टाइम है, क्योंकि जगह ही इतनी अच्छी है। अब देखिए पापा इशारों से समझाएंगे कि ये चीज़ है और वो चीज़ है। तो कितना अच्छा लग रहा है ना, मैं और मेरे पापा। और ये हमारी ट्यूबवेल, जो गर्मी में हम सबको राहत देती है और एसी को भी फेल कर देती है। और इसमें हम सारे भाई बहन घंटों पैर डाल के भूल जाते हैं कि हम कब से इसमें पैर डाले बैठे हैं और कितनी गपशप कर रहे हैं। और गपशप करते हुए गर्मी भी नहीं लगती। अब देखिए, ये है हमारे मटर का खेत, जिसमें इतनी मटर कि खा खा के थक चुके हैं।
और ये वो छोटी ट्यूबवेल है जिसमें मैं पहले पैर डाल के बैठा करती थी, क्योंकि मुझे ट्यूबवेल के अंदर जाने से डर लगता था। अब पापा आगे बढ़ते हुए और मैं उनको फॉलो करते हुए, और ये दिखा रहे हैं मुझे मिर्च के खेती कि बेटा देखो यहाँ पे मिर्च लगी है। एंड द एंड पापा घूमते घूमते थक गए, और घूम घूम के जब थक गए तो वो आराम से लेट गए। और अब मैंने सोचा कि पापा लेटे हैं तो मैं खुद ही एक्सप्लोर कर लूँ, और वेट है तो बस उस मौसम का जब इन बाग में आम लटके हुए होंगे और यहाँ पर बहुत चहल पहल होगी, क्योंकि हम आम के मौसम में हर हफ्ते विज़िट करते हैं और बागों में से लटके हुए आम, गिरते हुए आम तोड़ तोड़ कर खाते हैं। अब देखिए मैं खुद ही विज़िट करने चली गई, क्योंकि पापा तो थक चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही विज़िट किया जाए, और मैं वहाँ से सुंदर सुंदर फूल तोड़ के ला रही थी। और फिर से आ जाते हैं इस पानी की तरफ। पानी की आवाज़, ठंडा ठंडा पानी, शांत माहौल, एकदम दिल को खुश कर देने वाला माहौल था। और लगता है पापा की थकान उतर चुकी है, और फिर से चल पड़े हैं मेरे गाइड बनते हुए और मैं उन्हें फॉलो करते हुए। देखिए इशारा करते हुए पता है मुझे क्या दिखा रहे हैं? ये मुझे दिखा रहे हैं छोटे छोटे कटहल पेड़ों पे जो लगे हुए हैं, पर मुझे दिख ही नहीं रहा। और अब हम चलते हुए घर की तरफ। देखिए दिल्ली का ट्रैफिक छोड़ते हुए यहाँ पे कितना सुकून है, इतना खुला खुला रास्ता, चारों तरफ हरा ही हरा, देख के मानो आँखों को सुकून मिल गया हो। आपको यहाँ पर चीका बच्चा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग भरी दोपहरी में घूम रहे थे, क्योंकि उस दोपहरी का मौसम भी अच्छा था। और धीरे धीरे करते हुए मैं और पापा पूरी तरह से चिट चैट करते हुए रास्ते भर हम पहुँच जाते हैं एट द एंड अपने घर। और घर जाकर भी हम सुकून से नहीं बैठते हैं, फिर निकल जाते हैं मार्केट। और मार्केट देखिए कितनी हरी भरी है, कितनी रौनक है इस मार्केट में। और उसको पीछे छोड़ते हुए हम निकल जाते हैं अपनी शॉपिंग मार्केट में देखने कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या है। पापा आगे आगे, पापा की प्यारी बेटी पीछे पीछे, पापा दुकानदारों से बात करते हुए। और देखते ही देखते रोज़े का टाइम हो जाता है और हमारा दस्तरखान लग जाता है। और रोज़ा अफ्तारने के बाद चाय तो मैंडेटरी है, तो मम्मा सबको चाय सर्व करते हुए और सब चाय की चुस्की लेते हुए और चाय को एंजॉय करते हुए और आपस में बातचीत करते हुए, देखिए हम एक दो दिन के लिए जाते हैं और पापा कितने खुश हो जाते हैं, कितने ही खुश हो जाते हैं। और अब हम फिर से हमारा दिन ख़त्म करते हुए निकल पड़े हैं दिल्ली की ओर, अपने घर की तरफ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर आएंगे इंशाल्लाह। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया।